खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विद्वानों की नगरी से अद्भुत विद्वान जो कि अनपढ़ हैं, जिनका नाम श्रवण कुमार पांडे यूर्फ अनपढ़ गुरु जी है, जिनके आदर्श और विचारों की लोगों द्वारा काफी बखान किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारे भारत टीवी 24 न्यूज के मंडल प्रभारी अरुण उपाध्याय व ब्यूरो हेड मनोज कुमार मिश्रा वाराणसी ने अपने टीम सहित अनपढ़ जी से मुलाकात की। बताते चले, अनपढ़ जी संगीत की दुनिया में कलम के जादूगर एक ऐसे अनोखे गीतकार हैं जो कि हिंदी गजलें, भजन व भोजपुरी गीतों को बड़े ही सुंदर और सहजता के साथ शब्दों में पिरोया है। हिंदी के गजलिस्ट और भोजपुरी के स्टार व सुपरस्टार गायक कोई भी इनसे अछूता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि गुरुजी एक गीत हमको भी दें, जिससे हमारा भी भविष्य गायकी के क्षेत्र में बन जाए। पर एक अनपढ़ की सोच उस सागर में गोते लगाते हुए शब्दों को ढूंढकर गीतों का सृजन करते हैं। फिर भी अपने आप को अनपढ़ बताते हैं। सबसे खास बात यह रही कि हमारे रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब का उत्तर देते हुए अनपढ़ बताया कि एक तरफ हम भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल होने की बात करते हैं, पर हमारे कुछ गीतकार भाइयों एवं जल्दी से स्टार बनने की चाहत रखने वाले गायक कलाकार साथियों में एक होड़ लगी हुई है, जिनको शब्द का ज्ञान नहीं है। भोजपुरी को अश्लीलता गीतों और गायकी के माध्यम से भोजपुरी भाषा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। अतः सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने मातृभाषा का सम्मान करें, निंदा ना करें। बाकी सब लोग साक्षर हैं, मैं अनपढ़ हूं और अनपढ़ ही ठीक हूं, मेरी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे। अंत में उन्होंने भारत टीवी का सहर्ष सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। वाराणसी से मंडल प्रभारी अरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भारत टीवी 24 न्यूज से मंडल प्रभारी अरुण उपाध्याय। मैं इस समय एक ऐसे शख्स के यहाँ उपस्थित हूँ जिनको संगीत की दुनिया में एक कलम का जादूगर माना जाता है, और आपके कलम की लेखनी के ताकत पे आज देश ही नहीं विदेशों तक जो है नाम का परचमन फैल रहा है। मिलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप कि कलम की ऐसी क्या खूबियां हैं जिसको लोग आज तक आपके नाम से अधिक उस शख्स को जानते हैं जिसके बदौलत आपकी कलम पिरो करके वो नाम की पहचान दी है। सबसे पहले मैं जी प्रणाम जी। सबसे पहले गुरुदेव, मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो आपके 24 भारत टीवी 24 हाँ भारत टीवी 24 में सभी लोगों को हृदय से स्वागत है। और जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे प्रेमी हैं, उनको कोटि कोटि नमन है। और हमारा परिचय, नाम श्रवण कुमार पांडे, अनपढ़ है। एक भोजपुरी और हिंदी की मैं एक नन्ही कलम हूँ। कलम तो है, आप एक अनपढ़ है गुरुजी, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी कलम से पिरो करके ये अनपढ़ की पहचान और अनपढ़ का प्रतीक कैसे देते हैं? जहाँ तक हमारी समझ इस क्षेत्र में, तो न तो कबीरदास जी का कोई क्वालिफिकेशन था, जहाँ तक हमारी पढ़ाई का समझ है, जहाँ तक न सूरदास का था, न रैदास जी का था। वो लोग भी तो अनपढ़ थे, हम भी अनपढ़ हैं। और पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, पढ़े लिखों की तो लाइन लगी है। एक मैं अनपढ़ों से तो यही सोचता हूँ कि मैं अनपढ़ ही रहूँ तो अच्छा है। तो क्या अनपढ़ और सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जो जी पानी, तो क्या उसी प्रकार से मैं अनपढ़ हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक अनपढ़ होते हुए भी जो है लोगों को
इन बातों पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? वो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी खूबी है जिससे मजबूर होकर के लोग एक अनपढ़ को जो है पढ़े लिखों को पीछे छोड़ करके अनपढ़ के पीछे पड़े? नहीं, हम पढ़े लिखे को पीछे नहीं छोड़े हैं, उनके कलम से वाकिफ होकर कि पढ़े लिखे क्या करके लिख रहे हैं। हम लोग पैदा होते हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, पैसे के लिए लोग माँ के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो इच्छा वही लिख रहे हैं, तो उससे बेटर तो अनपढ़ है। कम से कम अच्छी बात समाज को दें। एक तरफ भोजपुरी को 8वें सूची में लागू करने की बात हम करते हैं, और एक तरफ भोजपुरी को, जैसा कि आपने अभी कहा कि भोजपुरी की जो है वो सीधे जो है भटगई पे उतारू होकर के उसका जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक तरफ 8वीं सूची में लागू करने के लिए कहा जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है, और एक तरफ वो है। तो इस पे क्या प्रकाश डालना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? ये समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष कौन कमजोर है। एक तरफ तो अगर हम परोसेंगे नहीं तो खाने वाला खाएगा कैसे? अगर श्रोता इसको नहीं सुनता तो लोग लिखते कैसे? और मजबूरी हमारे समझ में नहीं कि श्रोता इसको सुन रहे हैं, अब बाहर ही सुन रहे हैं कि अपने बहन बेटियों के साथ भी सुन रहे हैं, यही समझ में हमको नहीं आ रहा है। अगर आप अपने बहू बेटियों बहनों के साथ बैठ कर सुनते तब तो ठीक है, तब लिखने वाला लिखे। अगर साथ बैठ कर सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सुन रहे हैं और लोग को लिखने का बढ़ावा दे रहे हैं? पैसे के लालच में लोग भोजपुरी भारत की मतलब 8वीं सूची में लाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और भोजपुरी का बलात्कार रातों दिन हो रहा है सिर्फ पैसा के लिए, हिट होने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। जबकि कोई भी भोजपुरी की गीत 4 महीने से ज्यादा नहीं चल रही, तो हम 4 ही गीत क्यों न लिखे जो कि जीवन भर के लिए अमर है। एक बात और, मैं भी आप तक पहुंचा हूँ, बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंचा हूँ, और इसका रीजन है कि मैं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, चाहे पेज जो भी है, जिससे भी देख करके आप तक पहुंचा। आपके इतने जो है कलाकार आपसे जुड़े हुए हैं, इतने लोग आपको चाहने वाले हैं, आप अनपढ़ बन करके और लोगों के दिलो दिमाग पे किस खूबी की वजह से आप जो है इस तरह से घर बनाए हुए हैं जिस पे लोग मजबूर हो जा रहे हैं? जी, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। पता नहीं क्यों हम लोग को अच्छे लगते हैं, हमको खुद पता नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अब क्या बात है पता नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन वो क्या बात है हमको मालूम नहीं। फिर भी ये क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? आप जैसे कि अपने वक्तव्यों द्वारा इस चीज को दर्शाए कि जो है हम परोसेंगे नहीं तो लोग खाएंगे कैसे? ये सही बात है। जहां तक दिखाई देता है कि हम अगर अश्लीलता के तरफ हम कलम से पिरो करके उस चीज को नहीं, मैं 10 में 10 बार फेल हूँ और मैं तुकबंदी करके एक मात्र नाम के लिए कि एज ए राइटर, लेकिन वो कब तक चलेगा जब हम लोगों के बीच तक एक अच्छा संदेश देने का कार्य करेंगे, अच्छा गीत का जो है कलेक्शन करके देंगे, तो जब पूरी चीज मिलेगी नहीं तो उसको छुएंगे कहाँ से? आप ये तो कर, आपसे तो फिर तो बाकी के सभी राइटर, बाकी के जो भोजपुरी को निंगा करने वाले सिंगर हैं, तो उन लोगों का तो बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। आपसे बहुत नाराज हो। कोई दिक्कत नहीं है, सत्य कहना बगावत है तो हमको बाकी समझे। अगर सत्य कहना बगावत है तो फिर हम बाकी हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब उनके दर से मैं सत्य बोलना तो छोड़ूंगा नहीं। समाज में सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग सत्य कर रहे हैं। ढोरी में कई भी रह आ रहा है, ढोरी में दूध आ रहा है, तो इसको सही कर दे तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम हार मान जाएंगे। लेकिन सत्य कहने से रोकेंगे तो मैं नहीं रखने वाला हूँ। सत्य कहना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, इसमें कोई सत्य। अनपढ़ जी, मैं आपसे एक चीज लास्ट में जानना चाहूंगा कि अपनी कलम की उन शब्दों को जो कि समाज के लिए एक नसीहत, एक सीख, वैसे तो आपकी सारी गीतें समाज के लिए एक सीख बन करके जाती है, लेकिन अभी अपनी कलम के द्वारा लिखी हुई गजलों का कुछ शब्द समाज में जो संदेश, अच्छा संदेश दे, उससे मैं जानना चाहता हूँ। जिंदगी में जीत हो या मौत होनी चाहिए। जिंदगी में जीतने हारने की परवाह मत करिए।
जिंदगी में जीत हो या मात होनी चाहिए, बात में अगर बात है तब बात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो किसी को कुछ भी कह सकता, कोई सामने से कहने की औकात होनी चाहिए। चैन सोने का गले में आपके भले ही न हो, चैन सोने का गले में आपके भले ही न हो, चैन से सोने के खातिर रात होनी चाहिए। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छा संदेश आपने दिया। समझदार के लिए इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। आपने कम शब्दों में बड़ी ऊंची बात और बहुत दूर तक बात ले जाकर के छोड़े हैं। मैं एक छोटा सा और सुनना चाहूंगा कि इसी अंदाज में, ताकि समाज के लिए ये भी एक चीज जाए। मैं तो पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ आपकी इन बातों से। तो एक थोड़ा सा और सुनना चाहूंगा। वो सुनना चाहेंगे। अब इस समय जो चल रहा है, इस समय का दौर क्या लिखा जाए, लेकिन इन लिखने वालों के लिए आज जो चल रहा है, हमने लिखा कि यही जमाने का अब चल रहा है दौर से, यही जमाने का अब चल रहा है दौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। अरे तो ये बात ऐसी आप ऊंचे जगह तक ले जाकर के छोड़ दे रहे हैं कि कुछ कहना भी मुश्किल हो रहा है। फिर भी अभी अभी देखें, गजल छोटी सी हमारी आई है, एक बिटिया हमारी है, शिष्या दिव्या गुरु है, लगभग एक हफ्ते के अंदर 7 लाख क्रॉस की है कि किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है। मैं अपने दिल में बनाया हूं तेरा घर जानू, मैं अपने दिल में बनाया हूं तेरा घर जानू, अब किसी और को आने की जरूरत क्या है। अब किसी और को आने की जरूरत क्या है। अब कोई और ने तो अपने साथ जुड़ने वाले और लोग या जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए विशेष रूप से संदेश तो आप सारे दे ही चुके, लेकिन अंत में इस संपूर्ण समाज के लिए आशीर्वचन के रूप में क्या कहना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले तो लाइन हम लोग जो लिखते हैं तो उस लाइन में ये प्रयोग करते हैं कि जिस उम्र का जो है उस ढंग से सोचे। हमने लिखा है कि किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो इशारा हमारी उम्र और हमारा इशारा इस वक्त है कि तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है। मानी बाबा विश्वनाथ अगर आप साथ में तो फिर तो बात वही आ गई कि हरि गुरु है, हरि शिष्य है, हर से सबका नाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही लिखा कि तू अगर अब यंग लड़का है तो आशिकी में ले जा कि तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है। हमारे लिखने का श्रोता बंधु को मैं क्या कहूँ, अपने हमसे लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत लोगों का स्नेह हमारे ऊपर आता है, बहुत लोगों का आशीर्वाद रहता है। हम अच्छे नहीं हैं, ये कटु सत्य है, लेकिन लोग हमको अच्छा बना दिए, अनपढ़ समझ कीजिए। हमको बेचारा समझकर जो बेचारा अनपढ़ है लोग पसंद करते हैं। ये उन लोगों की मेहरबानी है जिसने हमारा कुछ। तो काश आप ही जैसा अनपढ़ सभी लोग हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद समाज को क्यों नहीं देते। हम किसके देंगे, हम सब कौन पर क्यों बनाएंगे। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर करे कि आप जैसा पूरा हिंदुस्तान अनपढ़ हो जाए, तो लोग कहें हम तो अनपढ़ है, हम कहाँ कहने लायक नहीं कहेंगे, हम तो अनपढ़ है, हम कहाँ कहने लायक कहेंगे। अभी हमारी कुछ चंद बातों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि कितने बड़े, कितने स्वच्छ विचार, स्वच्छ मिजाज और समाज के लिए एक संदेश वाहक, समाज को एक अच्छी चीज देने वाले व्यक्ति जो कि परम आदरणीय श्रवण कुमार पांडे जी। लेकिन अभी एक बात हुई थी, आपने बीच में कहा, तो शायद श्रवण कुमार पांडे के नाम से लोग न जानते हो, लेकिन अनपढ़ जी के नाम से तो कोई अपरिचित है नहीं, अछूता है नहीं और जानेगा ही जानेगा। तो काश